हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए एक अच्छा स्टॉक पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न मिलेगा, इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि अगर आपने खराब स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया तो इससे आपका पूरा पोर्टफोलियो बर्बाद हो सकता है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट में एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो में किस तरह के शेयर होना चाहिए, एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसा दिखता है और पोर्टफोलियो बनाते समय किस शेयर में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि स्टॉक पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एक शानदार पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एक अच्छा स्टॉक पोर्टफोलियो लंबे समय में आपके इन्वेस्टमेंट पर अच्छे रिटर्न कमा कर दे सकता है। इसलिए जितना अच्छा आपका पोर्टफोलियो होगा उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। कुछ आसान स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। नंबर 1, बेस्ट स्टॉक सिलेक्शन। शेयर मार्केट में अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे जरूरी है सही स्टॉक चुनना। क्योंकि एक अच्छा स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो को 100 गुना भी कर सकता है और एक खराब स्टॉक आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को डुबा भी सकता है। इसलिए पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनी का शेयर रखना चाहिए जिसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो, फंडामेंटल्स अच्छे हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, कंपनी पर कर्ज बहुत कम हो, बिजनेस मॉडल फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए, कंपनी साल दर साल तेजी से ग्रो कर रही हो और स्टॉक सही वैल्यूएशन पर मिल रहा हो। अगर किसी शेयर में ये सभी फैक्टर्स देखने को मिलते हैं तो आपको उस कंपनी के शेयर को अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड कर लेना चाहिए। नंबर 2, बाय ऑन ह्यूज क्वांटिटी। कई बार लोग गलती करते हैं कि वो बहुत थोड़ी मात्रा में शेयर खरीदते हैं, जिससे उन्हें रिटर्न्स भी बहुत ही कम मिलते हैं, भले ही शेयर प्राइस 10 गुना ही क्यों ना बढ़ गया हो। मान लीजिए आपने बहुत रिसर्च करके एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर ढूंढ लिया जिसकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है और कंपनी भी लगातार ग्रो कर रही है। इसलिए आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ महीनों बाद ही अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के चलते ये शेयर 10 गुना बढ़ जाता है। मतलब जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो इस कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपये था, जो अब बढ़कर 1000 रुपये हो गया है। तो इस सिचुएशन में आपको 10 गुना प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिस समय आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था उस समय आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपये का था और आपने इस कंपनी में केवल 1000 रुपये ही लगाए थे। मतलब 100 रुपये की प्राइस पर आपने केवल 10 शेयर ही खरीदे थे। और इसी वजह से शेयर प्राइस 10 गुना बढ़ने के बावजूद भी आपका पोर्टफोलियो केवल 10% ही बढ़ा। यानी कि आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो बढ़कर अब 1,10,000 का हो गया। तो कहने का मतलब है कि आपके द्वारा खरीदा गया शेयर भले ही 10 गुना बढ़ गया हो, लेकिन आपको ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपने उस शेयर में बहुत कम पैसा लगाया था। नंबर 3, मिनिमम 4% इन्वेस्ट इन एवरी स्टॉक। अगर आपको किसी कंपनी पर पूरा भरोसा है और आपने उसकी अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस की है, तो उसमें अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 4% पैसा जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर भविष्य में आपके द्वारा खरीदा गया कोई शेयर 10 गुना या 100 गुना बढ़ जाता है तो आपको भी अच्छे खासे रिटर्न मिल जाएं। इसलिए जब भी आप किसी स्टॉक को सिलेक्ट करें तो यह नियम बना लें कि अपने पोर्टफोलियो के किसी भी शेयर में 4% से कम पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। नंबर 4, किसी एक सेक्टर में पूरे पैसे इन्वेस्ट न करें। मान लीजिए आपको लगता है कि आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, इसीलिए आपने HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक बैंक इन तीनों में बराबर बराबर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। अब दिक्कत यह है कि अगर बैंकिंग सेक्टर में कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो गिर जाएगा। क्योंकि इन तीनों बैंकों का भविष्य सेम फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर आपने बैंकिंग सेक्टर के अलावा किसी दूसरे सेक्टर की कंपनियों में भी डाइवर्सिफाई किया होता तो शायद आपका पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाता। इसीलिए एक जैसे सभी शेयरों में इन्वेस्ट करना सही नहीं है। जिस तरह मैंने बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम्पल दिया, उसी तरह से कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ IT सेक्टर की कंपनियों में ही पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वहीं कुछ लोग अपना पूरा पैसा फार्मा सेक्टर की कंपनियों में ही लगा देते हैं। अगर आप भी ये गलती करते हैं तो आज से ही इसे सुधार लीजिए, क्योंकि एक इन्वेस्टर जब शेयर मार्केट में अच्छा पोर्टफोलियो बनाता है तो उसे ये गलती भविष्य में बहुत महंगी पड़ती है। नंबर 5, रिस्क मैनेजमेंट।
पोर्टफोलियो बनाते समय अपने रिस्क को सही तरीके से मैनेज करना बहुत जरूरी है। हर इन्वेस्टर को अपनी रिस्क कैपेसिटी यानी रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप किसी एक शेयर में बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं और बाद में उस शेयर के प्राइस गिर जाते हैं, तो आपको उसे नुकसान में बेचना पड़ सकता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक ही जैसे शेयरों में इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वह एक साथ गिरते हैं और एक साथ बढ़ते हैं। नंबर 6, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अब तक आप समझ गए होंगे कि पोर्टफोलियो को अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करना क्यों जरूरी है। शेयर मार्केट में एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाने की नींव ही उसमें डाइवर्सिफिकेशन करना है, क्योंकि जितना अधिक आप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे उतना ही कम आपका रिस्क होगा। मान लीजिए आप किसी छोटी स्मॉल कैप कंपनी के पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन ध्यान रहे उसमें रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। अब अगर आपके पास सिर्फ 50,000 रुपये हैं और इस पूरे पैसे को एक ही कंपनी में लगाने के बजाय 10 अलग अलग कंपनियों में इक्वली अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि आप 5,000 रुपये प्रत्येक कंपनी में इन्वेस्ट किए। अब मान लीजिए कि कुछ महीनों या कुछ साल बाद 10 में से 8 कंपनियां पूरी तरह से डूब गई, लेकिन उनमें से बची हुई 2 कंपनियों में से एक कंपनी बढ़कर 10 गुना हो गई और दूसरी कंपनी 5 गुना हो गई। तो ऐसे में जो कंपनी 10 गुना हो गई, सिर्फ इस एक कंपनी ने ही आपका पूरा इन्वेस्टमेंट, जो कि 50,000 रुपये था, वह रिकवर कर दिया। और जो दूसरी कंपनी 5 गुना हुई, यानी कि इस कंपनी में लगाया गया आपका 5,000 रुपये बढ़कर अब 25,000 रुपये हो गया है, मतलब आपको 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। आई थिंक कि आपको एक ही शेयर में पूरा पैसा लगाने की बजाय उसे 5 से 10 अलग अलग शेयरों में डाइवर्स करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका रिस्क लगभग 0 हो जाता है और प्रॉफिट की चांसेस काफ़ी बढ़ जाती है। शेयर के अलावा म्यूचुअल फंड, ETF, इंडेक्स फंड और बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों प्रकार की कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि शेयर मार्केट में अपना पोर्टफोलियो बनाते समय कौन कौन से नियम फॉलो करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं पोर्टफोलियो बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शेयर मार्केट में पोर्टफोलियो बनाते समय बिगिनर्स काफ़ी गलतियां करते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान होता है। अगर आपने शुरुआत में ही इन गलतियों को सुधार लिया, तो भविष्य में आपके पोर्टफोलियो पर शानदार रिटर्न पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अपना स्टॉक पोर्टफोलियो बनाने से पहले आपको कुछ चीज़ों पर जरूर गौर करना चाहिए। शेयर बाजार में पोर्टफोलियो बनाते समय बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर स्टॉक को एवरेज करने की गलती करते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो शायद आप भी ऐसा करते होंगे कि जब किसी कंपनी का शेयर गिरता है तो आप उसे और अधिक खरीद लेते हैं, और जब वह दोबारा गिरता है तो उसे और अधिक खरीद लेते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या जो शेयर गिर रहा है उस कंपनी पर आपको सच में इतना कॉन्फिडेंस है कि भविष्य में उसका शेयर प्राइस जरूर बढ़ेगा? अगर इसका जवाब हाँ है, तो आप बेशक उस शेयर को एवरेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उस शेयर के गिरावट के पीछे का कारण नहीं पता और ना ही आपको उस कंपनी पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो आपको कभी भी उस शेयर को एवरेज नहीं करना चाहिए। अब तक आपने देखा कि पोर्टफोलियो बनाते समय किसी कंपनी में मिनिमम 4% पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी तरह जब आप किसी शेयर को खरीदें तो उसमें अपनी टोटल कैपिटल का मैक्सिमम 10% ही इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि आपको अलग अलग कंपनियों के सेक्टर में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे किसी भी सेक्टर में अपने टोटल कैपिटल का 25% से अधिक अमाउंट इन्वेस्ट ना करें। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे नॉलेज वाले वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।